नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि 9 जून से लेकर 14 जून का समय आपके जीवन में ढेर सारे बदलाव को लेकर आने वाला है। कई शुभ और कई अशुभ परिवर्तन होंगे और किसी के अंदर ताकत नहीं है जो इन घटनाओं को रोक सके, क्योंकि जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा। और आज उसी के बारे में समय रहते हम आपको सचेत करने वाले हैं कि क्या गलतियां करने से बचना है, किन हादसों से आपको सावधान रहना है, और वीडियो में सावधानी के साथ उपाय भी तो बताए हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी अंत तक देखेंगे बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे, आपके सारे बिगड़ेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। यानी कि जो काफ़ी कठिन काम थे, मन में जिन कामों के लिए चिंता थी कि वो काम मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो वो कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, उन कामों में आप बहुत अच्छी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उन कामों को असफल बना देंगे जो काफ़ी सरल थे और जिनके मन में आपके लिए विचार था कि ये काम तो मैं बाएं हाथ से कर लूँगा। तो वास्तविकता में हमें इससे क्या सीख मिलती है, हमें इससे क्या समझना चाहिए, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को चुटकियों में कर सकता हूँ, बाएं हाथ से कर सकता हूँ, पलक झपकते कर सकता हूँ, ये अति आत्मविश्वास है। और ऐसा अति आत्मविश्वास सरल कामों को भी कभी कभी बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा, चाहे सरल काम है या कठिन काम है, उसमें सफल मुझे कराना है, ये बाबा की मर्ज़ी है, महादेव की मर्ज़ी है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और लड़ता रहूँगा अंतिम दम तक, फिर बाबा भी आपकी मनोकामना सुनकर आपके कार्यों को सफल बना देते हैं। तो जीवन में अति आत्मविश्वास आपकी नैया डुबो देता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये बड़ा हादसा तभी टल सकता है जब आप अपने अधिकार को समझे और अहंकार को त्यागे। आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ रुकावटें आ सकती है आपके कार्यों में, कुछ व्यवधान आ सकते हैं आपके कार्यों में, बने बनाए काम में देरी हो सकती है। तो आपको यहाँ थोड़ा बचकर रहना है, यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। संभावना ये भी बन रही है थोड़ी बहुत कहीं पर आग लगने की। आग यानी दोस्तों असली वाली आग। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने घर में व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। और नए लोग कुछ है जो आपकी योजनाओं को विफल कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो ये हादसे को अगर आपको रोकना है तो एक तो अपने व्यापार में, अपने घर में पैनी निगाहें बनाए रखिए। दूसरा, नए लोगों को अभी जोड़ने का समय सही नहीं है। जोड़ भी रहे हैं तो उन पर भरोसा करने का सही समय नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राजनीति अगर आप करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से किए वादे आपने उतने निभाए भी कहा है। संतान पक्ष से कुछ अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। ऐसे में उनकी संगति पर बहुत बड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। और एक बार बचपन के समय पर अगर सही संगत से उन्हें जोड़ दिया तो वे सफलता की शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी समय अगर वे गलत संगत का शिकार हो गए तो फिर किसी में ताकत नहीं है जो इस हादसे को रोक सके। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना दो या ना दो, वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। इसलिए सही समय पर अपने बच्चों को सही संगति दीजिए, उन्हें संस्कारवान बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों के मन में प्रेम भावनाएं उमड़ रही है, वो अपने साथी को कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। वर्क प्लेस में आपके कार्य प्रबंधन एवं फैसले से आपके बॉस बड़े खुश होने वाले हैं कि आपने बहुत समय बाद कुछ मेहनती काम किया है और कुछ हटके काम किया है। आपका व्यवहार काफ़ी सकारात्मक होगा और रवैया भी काफ़ी सकारात्मक होगा। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ बहुत शानदार आपको होने वाला है। देखिए दोस्तों, बाहरी खान पान यथायथ स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है। किसी गंभीर रोग की आशंका निर्मित न हो, रोग का भय, भ्रम न हो,
इसलिए बहुत अत्यधिक बाहर आपको नहीं खाना है। हफ्ते में 1-2 बार खा लिया चलता है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं आता, रोज़ ऑर्डर करते रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते वो कैसे और क्या बनाया जा रहा है। और नकारात्मक ग्रह कभी भी किसी चीज़ को टारगेट करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए क्या उपाय सही रहेगा वो वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मौन रहना सीखें, क्योंकि आपका बड़बोलापन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि हम जहाँ पर भी खड़े होते हैं वहाँ हम बिना बोले चुप नहीं रह पाते। भले ही हम सही कह रहे हैं गलत, हमारे मुंह से चपर चपर बातें निकलती रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते और बोलते रहते, तो उन लोगों के लिए खतरा बन रहा है। उन लोगों के लिए खतरा ये बन रहा है कि समाज में 4 जनों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है, और ये छवि अगर सुधारनी है तो आपको शांत रहना सीखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। शांत रहकर ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शांत रहकर ही आप सबको ये बता सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उस समय वे सभी का दिल जीत लेते हैं। जब भी बोलते हैं वे ऐसा बोलते हैं कि 4 जनों के बीच समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है, यह इसमें एक बोलने की बहुत अद्भुत क्षमता है। तो कम बोले दोस्तों। रास्ते में कुछ दिक्कतें आने वाली है, कुछ लोग विरोधी परेशान करने वाले हैं, लेकिन जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और कचरे का ढेर सामने आ जाता है तो क्या आप वहाँ पर रुकते हैं? आप मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इस रास्ते में कई इस प्रकार के कचरे के ढेर मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी कचरे के ढेर के समान होंगे। तो क्या आपको वहाँ रुकना है? आपको शिव शिव नाम रूपी कपड़ा अपने मुख पर लगाना है, यानी शिव शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना है। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका कार्य ही ये है, इनका मकसद ही ये है कि ये आपको बहकाए, उकसाए और गलत दिशा में भेज दे, आपके अंदर घृणा भर दे, ईर्ष्या भर दे, डिमोटिवेट आपको कर दे। इनका मकसद ही ये है, इनका प्लान ही ये है। और अगर आप इनके झांसे में एक बार आ गए तो फिर कोई ताकत किसी में नहीं होगी कि वो कोई इस हादसे को रोक पाएगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, और अगर आप समझदार है तो हमारी एक बात ध्यान रखिए कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग ताने मार रहे हैं तो तानों को इग्नोर करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे, फिर ज़िंदगी में जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, किस्मत को चमकाने वाले होंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमारे किए अनुसार आप चले तो फ़ायदा आपको बेमिसाल होगा। आपका काम भी अवश्य और साकार सपना अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि अगर रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सामान्य स्पीड में आपको चलानी है। कई बार दोस्तों हम जल्दीबाजी में या कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हमारी ही जान के साथ जोखिम उठाते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, और आपको बहुत संभल कर, बहुत शांति के साथ आपको गाड़ी चलानी है, वरना दोस्तों चोट चपेट लगने की आशंका तो बनी हुई है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? भोले बाबा हम सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ उपाय करने से हमें उसमें बहुत जल्दी लाभ होता है। कि सबसे पहला उपाय है कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोज़ाना चढ़ाना शुरू करिए। एक नियम आपको बनाना है कोई सा भी, चाहे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बना सकते हैं, चाहे आप मंदिर का शिखर देखने का नियम बना लीजिए रोज़ाना, आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने का नियम बना लीजिए रोज़ाना। तो जीवन में मंदिर जाना और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने मान लीजिए जल चढ़ा दिया, अब थोड़ा सा जो लोटे में पानी बचा है वो आपको कहाँ डालना है? नंदीश्वर महाराज जो होते हैं, नंदीदेव जो होते हैं, उनका एक पाँव उठा हुआ होता है, उस पैर के समीप उस पैर पर वो थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। उसी कान में आपको बोलना है सुयशा। ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है सुयशा, और अपनी मनोकामनाएं रख देनी है उनके कान में। वो सीधी महादेव तक जाएगी और आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में सार्थक हो जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों आपको भैया नींद नहीं आती है, रात भर निकल जाती है, सोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नींद आ ही नहीं रही है, तो क्या करें? आपको एक पान का या फिर एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते पर आपको एक सफ़ेद रंग का फूल रखना है। अब इसको कहाँ रख देना है आपको? जहाँ जलाधारी नीचे गिरती है, नीचे ज़मीन पर जहाँ भी जलाधारी गिरती है उस स्थान पर रख देना है।
इससे आपको जल्द ही नींद आने लगेगी और अच्छी नींद आने लगेगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हम जो बात की है वो है 9 जून से 14 जून के संदर्भ में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।